आप वो एक नारा लगाते हो ना, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, वहां पर वो ये कह रहे हैं एक ही नारा एक ही नाम, री एग्जाम। पेपर लीक हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए, इसके लिए एक गठन आप ही ने बताया और आया है कि आज उसकी लास्ट डेट है। सर पेपर लीक हुआ कि नहीं? नहीं, ये एक चीज बताइए, ये कौन कह सकता है? जो छात्र जिनको ये लगा है पेपर लीक हुआ है उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो फिर डिप्टी सीएम साहब ये क्यों कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं? नहीं, जो होने की संभावना होगी उसकी जांच होगी, और जो जांच में सर पहले तो ये तय हो जाए पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। हम और आप देखिए, हम और आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ? सर इसके लिए बोर्ड का गठन मैं भी वही कह रहा हूँ, आप और हम तय नहीं कर सकते, तो डिप्टी सीएम साहब ने कैसे तय कर दिया कि पेपर लीक ही नहीं हुआ? बोर्ड का गठन हुआ है और बोर्ड 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एसआईटी गठित क्यों हुई? भाई एक चीज बताइए, कहीं कोई बच्चों को जो एग्जाम देने गए थे उनको कुछ संदिग्धता लगी, जब संदिग्धता लगी तो उसी के अनुसार गठन हुआ है। सर मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, पहले अगर यही क्लियर हो जाए तो बात खत्म हो। जो ये बात, इस बात का तथ्य जांच के उपरांत ही पता चलेगा, और जो बच्चे अपने तथ्य और अपनी चीजें भेजेंगे, हाँ। जो बोर्ड गठन किया गया है उसके अनुसार सरकार निर्णय लेगी। एक सरकार में प्रिंटिंग प्रेस को जो पेपर छापने के लिए दिया था तो वो मुंडन का काम करता था, उसको लगा कि मुंडन के कार्ड बांटने, उसने पेपर बांट दिए थे। मालूम है ना किसकी सरकार थी? मालूम है ना तुम्हें? सरकार में मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, आप मैं बीमारी के इलाज की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर सियासत का गोल खेल रहे हैं। ये आप लोग चौराहों पर माफियाओं के पोस्टर चिपकाते हैं, किसी नकल माफिया का पोस्टर चिपकाया? कितने नकल माफियाओं के आपने यहाँ बुलडोजर चलाया? कोई उदाहरण है आपके पास? आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और ये जो पोषित माफिया बन रहे हैं, आने वाले दिनों में आप सॉल्वर गैंग बोल के जो है 2-4 छात्रों को अंदर करेंगे और उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और वो सॉल्वर गैंग जिसका नाम होगा वो जमानत लेकर बाहर आ जाएगा, फिर परीक्षाएं लीक होंगी। मेरा विषय यही है। आप लोग राजनीति करो इस मुद्दे पर। अखिलेश जी की पीड़ा झलक रही थी उनके ट्वीट से। नहीं, राजनीति तो अभी पता चल जाएगा ना इस तरीके से, और पेपर लीक कराइए। आज तक मैं आपको एक साइट, आपके पास जानकारी होगी या नहीं है बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10 साल में, मतलब 5 साल वो और 8 बार मतलब जितने बार एग्जाम हुआ उतने बार पेपर लीक हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या परिस्थितियां हैं। मैंने 2016 में फॉर्म भरा था, लास्ट में दिसंबर में, और आज तक वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हो पाया। आज कितने साल हो गए? 2016, लगभग 8 साल होने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए सरकार का तंत्र क्या कर रहा है, अधिकारियों में बल्ले बल्ले है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप ये कह रहे हो कि ये उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां अटकी लटकी और भटकी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य में अटकी लटकी और भटकी हैं, जी आप यही कह रहे हो ना? आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे कि अखिलेश यादव की सरकार में कितनी भर्तियां जो हैं और कितनी परीक्षाएं आप लोगों ने करवाई? थोड़ा सा आवाज आपका कट हो रहा है। दुबे जी, मैंने कहा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे कि आपने कितनी परीक्षाएं करवाई थी अपने राज्य में? मार्गदर्शन, मेरी सरकार में जितनी भी हुई है परीक्षाएं, लगभग सभी परीक्षाओं में जितनी भी नहीं हुई सर आप बताइए तो सही। मैं तभी, ये बीमारी आज की नहीं है ना? सुनिए, नहीं आप सुनिए। हाँ। और सभी में रिजल्ट आया है और बच्चों को नौकरियां मिली हैं। सर दिक्कत तो यही है ना कि अपने राज्य के आंकड़े भी आप लोग जारी करिए कि हमने इतनी परीक्षाएं करवाई और इतनी भर्तियां हुई और इस सरकार ने नहीं की। नहीं, आप ये चीज आप इंक्वायरी कर लेना कि जितनी भी भर्तियां हुई है, चाहे पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे टेट की भर्ती, टेट का एग्जाम। ये सिर्फ मसला सियासत का नहीं है, उत्तर प्रदेश की सियासत का एक सच ये भी है और छात्रों का, अभ्यर्थियों का सच भी यही है कि जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, परीक्षाएं होती हैं बड़ी मुश्किल से और हो भी जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल तिलक जी, जिस तरह से तमाम परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने के बाद जो है भर्तियां रद्द की गई, उससे कहीं न कहीं जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो सपना सजोए थे भर्ती होने का, पुलिस विभाग में, कहीं न कहीं उनके सपने भी चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, जिनसे बात भी करते हैं कि आखिर जिस तरह से पेपर लीक होने की बात कही जा रही है तो क्या लग रहा, क्या होना चाहिए?
हमारा मानना है कि ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर 17 को सेकंड शिफ्ट में था और हम जब घर आए तो वहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास टेलीग्राम पे कटिंग फोटो वितरित थी। तो हम लोगों ने कहा कि ये एडिटिंग ऐप द्वारा किया गया, हम लोगों ने सही मान लिया। लेकिन 18 तारीख सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो सभी लोगों के पास 10 बजे से पहले ही कम से कम हमारे क्षेत्र के हजारों संख्या के सभी लोगों के पास वो था। और जब वो पेपर देके आए हैं तो वो वही सेम वही मिला। और जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं जैसे कुमार गौरव सर हो गए, ये सभी लोग अंकित कर रहे हैं, इन सभी लोगों के चैनल पे भी ये बात एकदम उपलब्ध हुई है और ये एकदम सही है। पुलिस वाले सर ये सभी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमको प्रूफ चाहिए। अब इसमें हम कौन सा प्रूफ दे दें? कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो पेपर पूरा डिट्टू पेपर जो है वो पूरा छपना चाहिए और उसमें जो PDF बना के लिखी गई है, अब वो पूरे सवाल पात्र है, इसका मतलब उसी पेपर से तो लिखा गया है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि ये पेपर दोबारा हो और इसको तुरंत निरस्त कर दिया चारों शिफ्ट का, क्योंकि नकल अगर दूसरे सेकंड में हुई है, दूसरे दिन भी सेकंड में हुई तो पहले में भी जरूर हुई होगी। अगर एक निरस्त होता है तो दूसरा भी असंतोष रहेगा, इसलिए सब निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराया जाए। इन अभ्यर्थियों की पीड़ा, किसी ने नौकरी छोड़ दी होगी, किसी ने बिना वेतन अवकाश, है ना, कोई जमीन गिरवी रख के आया होगा, किसी ने आभूषण गिरवी रखे होंगे और किसी ने सपने गिरवी रख दिए होंगे। सर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते हो कि पेपर लीक हुआ नहीं, और अगर पेपर लीक है तो इसका मतलब सरकार वीक है। नहीं, सरकार वीक नहीं है। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जो ये दर्द है, आप समझिए, मैं भी एक छात्र रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। पेपर देने जाने से पहले किसी के बच्चे रहते हैं, किसी के परिवार में बहुत दूर जाना पड़ता है, जागना पड़ता है, कितने तरह का दर्द लोग झेलते हैं, तब एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस भीड़ में कोई आपको अपना दिखाई देगा। मेरा अपना नहीं, मैं स्वयं देखता हूं अपने आप को, जब मैं देखता हूं कि किस तरह तो से फिर आप तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं और जो छात्र बात कह रहे हैं, सरकार यदि उस बात को नहीं मान रही होती या नहीं सोच रही होती तो गठन नहीं करती। इन अभ्यर्थियों की पीड़ा, किसी ने नौकरी छोड़ दी होगी, किसी ने बिना वेतन अवकाश, है ना, कोई जमीन गिरवी रख के आया होगा, किसी ने आभूषण गिरवी रखे होंगे और किसी ने सपने गिरवी रख दिए होंगे। सर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते हो कि पेपर लीक हुआ नहीं, और अगर पेपर लीक है तो इसका मतलब सरकार वीक है। नहीं, सरकार वीक नहीं है। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जो ये दर्द है, आप समझिए, मैं भी एक छात्र रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। पेपर देने जाने से पहले किसी के बच्चे रहते हैं, किसी के परिवार में बहुत दूर जाना पड़ता है, जागना पड़ता है, कितने तरह का दर्द लोग झेलते हैं, तब एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस भीड़ में कोई आपको अपना दिखाई देगा। मेरा अपना नहीं, मैं स्वयं देखता हूं अपने आप को, जब मैं देखता हूं कि किस तरह तो से फिर आप तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं और जो छात्र बात कह रहे हैं, सरकार यदि उस बात को नहीं मान रही होती या नहीं सोच रही होती तो गठन नहीं करती। री एग्जाम, अगर वो यूपी पुलिस के जो इको गार्डन में आपने देखा ना कितने छात्रों की भीड़ है। देखिए, वो बात एकदम सत्य है, उसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जा रहा है। चीजें हो रही हैं और जो छात्रों की मांग है वो पूर्ण होगी भी। देखिए, एक प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये बता रहा हूं, ये अगर हो तो इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। ये विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी, विश्व की। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कांस्टेबल के पद थे 60,244 जिस पर परीक्षाएं होनी है, और 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। 50 लाख, समझ रहे हैं आप? 50 लाख का मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ का आधा, और 50 लाख अभ्यर्थी का मतलब हुआ एक परिवार में 5 सदस्य, तो 2.5 करोड़ आबादी हो गई। 2.5 करोड़ की आबादी, और इसमें से अगर पास होने की संभावना महज 1% की है, 1% की, और वो 50 लाख अभ्यर्थी किस उम्मीद से परीक्षा देने आए होंगे? सर, किसकी जिम्मेदारी बनती है? चंद्रभूषण जी, एकदम सत्य बात है जो आपने तथ्य रखे, जो आपने हर परिवार, आप ये देखिए, इस परीक्षा से हर समाज का हर परिवार जुड़ा हुआ है। एक गांव, कस्बे, छोटे छोटे, तो इसमें ये परीक्षाएं इस तरह की होती है। मैं खुद गांव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, देखता हूँ बच्चे दौड़ते हैं, सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, 5 बजे दौड़ते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो ये परीक्षाएं जिस तरह की है वो बड़ी कठिन भी होती हैं। और बच्चे ये अभ्यर्थी नहीं है, ये अभ्यर्थी नहीं है, सिर्फ ये उनका परिवार, जो 2.5 करोड़ जो परिवार है उनके साथ जुड़ा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सर, ये सिर्फ 50 लाख की संख्या नहीं है, और ये संख्या नहीं है, ये सपने हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कांस्टेबल के पद थे 60,244 जिस पर परीक्षाएं होनी है,
और 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, 50 लाख, समझ रहे हैं आप? और 50 लाख अभ्यर्थी का मतलब हुआ एक परिवार में 5 सदस्य, तो 2.5 करोड़ आबादी हो गई, 2.5 करोड़ की आबादी। और इसमें से अगर पास होने की संभावना महज 1% की है, और वो 50 लाख अभ्यर्थी किस उम्मीद से परीक्षा देने आए होंगे सर? किसकी जिम्मेदारी बनती है? एकदम सत्य बात है जो आपने तथ्य रखे, जो आपने हर परिवार, आप ये देखिए इस परीक्षा का हर परिवार जुड़ा हुआ है। एक गांव, कस्बे, छोटे छोटे देखता हूँ बच्चे दौड़ते हैं, सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, 5 बजे दौड़ते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो ये परीक्षाएं जिस तरह की हैं वो बड़ी कठिन भी होती हैं, और बच्चे सर इसमें ये सिर्फ ये अभ्यर्थी नहीं है, ये अभ्यर्थी नहीं है, सिर्फ ये उनका परिवार, जो 2.5 करोड़ जो परिवार है उनके साथ जुड़ा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं सर। ये सिर्फ 50 लाख की संख्या नहीं है, और ये संख्या नहीं है, ये सपने हैं।